Hello, this is Manjeev Skarma. Today we are going to cover Arab geographical thought. In last episode हमने cover किया था ग्रीक और रोमन स्कूल ऑफ थॉट. Then we covered the Dark Age इन यूरोप. तो यूरोप में जो डार्क एज आया था, जहाँ पर जो ग्रीको रोमन ट्रेडिशन था अंडरस्टैंडिंग का, लर्निंग का, जोग्राफिकल इंक्वायरी का, वो कहीं ना कहीं सबड्यू होता है और द मोर थियोलॉजिकल एंड रिलीजन बेस्ड जोग्राफिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है ओटी मैप के फॉर्म में या डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना बाय चर्च एंड चर्च एस्टैब्लिशमेंट. तो कैसे यूरोप में एक अंधकार एज की शुरुआत हो जाती है और यूरोपियन स्कॉलरशिप में, स्पेशली जोग्राफी को कंसर्न करने वाले में, सिस्टमैटिक अप्रोच, बहुत सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच जो स्टार्ट हुआ था ग्रीक और रोम के टाइम में, इट वाज थॉरली लॉस्ट और गिविंग स्पेस टू मोर थियोलॉजी बेस्ड और रिलीजन बेस्ड जोग्राफी. लेकिन ऐसा कहना बहुत सही नहीं होगा कि डार्क एज वॉज अ ग्लोबल डार्क एज, बिकॉज कंटेम्प्रेरी दुनिया में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अरब हो, चीन हो, देयर वर सम सिविलाइजेशंस जहाँ पर येट more accurate systematic understanding of different discipline including geography was taking place. One of the prominent scholarship जो अरब जोग्राफी के फील्ड में डेवलप हुआ, इट डेवलप इन अरब. तो इसलिए अरब जोग्राफिकल थॉट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, सब्जेक्ट मैटर बन जाता है टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जोग्राफी. तो इस एपिसोड में हम लोग पहले देखेंगे कि अरब जोग्राफी के ओवरव्यू देखेंगे, जो अरब की जोग्राफी है उसका ओवरव्यू देखेंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था जोग्राफी में. देन वी कम टू द सिग्निफिकेंस, क्या था जो अरब का जोग्राफिकल थॉट था उसका मिडवल टाइम में क्या सिग्निफिकेंस था, हाउ इट इम्पैक्टेड द मिडवल थिंकिंग ऑफ जोग्राफी एंड लेड सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसके क्या रहे हैं उसको देखेंगे. इसके अलावा कैसे जो अरब का जोग्राफिकल थॉट डेवलप हुआ उसमें ग्रीक का, रोमन्स का और पर्शियन, स्पेशली पर्शियन मतलब ईरान और ईरान के सराउंडिंग जो सोसाइटी थी उनका क्या इम्पैक्ट रहा, इंक्लूडिंग इंडियंस एज वेल. इंडिया का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है. इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो इस्लामिक कल्चर था उसका क्या रोल था, इस्लामिक कल्चर पर से क्या रोल था जोग्राफी में या जोग्राफिकल थॉट के डेवलपमेंट में. इसके अलावा कंटेम्प्रेरी अदब में जैसे इब्न बतूता, इल-इर्दसी, ऐसे डिफरेंट वॉन्डरर्स जोग्राफर स्टार्ट हुए जो दुनिया की खोज के कदम में निकल गए और उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे जोग्राफिकल नॉलेज के बारे में. इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे. मूविंग ऑन फर्दर, हम अगर देखते हैं कि इस्लामिक गोल्डन एज और जोग्राफी का संबंध था. वैसे इस्लामिक एज की शुरुआत जैसा कि हम जानते हैं प्रॉफेट मोहम्मद के बाद स्टार्ट होता है. तो अगर हम बात करते हैं इस्लामिक एम्पायर्स की, तो प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं. तो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में लगभग 10 साल का वो पीरियड था. उसके बाद से अल रसीदियन एम्पायर स्टार्ट होता है, अल रसीदियन खलीफत. अल रसीदियन खलीफत के बाद उम्मयद खलीफत आता है. देन कम्स द अब्बासी खलीफत. अब्बासी खलीफत जो है इट इज़ द वन ऑफ द रिचेस्ट खलीफत या एम्पायर. खलीफत मीन्स इन इंग्लिश उसे कह सकते हैं एम्पायर. तो जो अब्बासी एम्पायर था इट वाज द प्रोमिनेंट वन. काफ़ी इसका एक्सपेंसन था. ये एक्सपैंड अब्बासी खलीफत कहीं न कहीं ईरान, अफ़गानिस्तान से लेकर स्पेन तक फैला हुआ था. इट हैज़ अ वाइड रीच, काफ़ी दूर तक फैला हुआ एम्पायर था. और अब्बासी खलीफत में काफ़ी डाइवर्सिटी थी. डाइवर्सिटी इन सेंस की थॉट, लिटरेचर, कल्चर, इनकी बड़ी डाइवर्सिटी थी. और उसमें इस्लामिक वर्ल्ड में एक फ्री थॉट को, फ्री थिंकिंग को काफ़ी स्पेस दिया गया था. वन ऑफ द सेंटर जहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा था लिटरेचर को लेकर, साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, जोग्राफी को लेकर, इट वाज बगदाद. बगदाद वाज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटायर इस्लामिक वर्ल्ड उस टाइम में, स्पेशली अब्बासी खलीफत में. तो अब्बासी खलीफत में स्कॉलर्स को पैट्रोनेज दिया गया. जो विद्वान लोग थे उनको राजा या महाराजा या खलीफ जो हुआ करते थे, मीन्स द एम्परर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जिन्हें खलीफ कहा जाता है, उनके द्वारा काफ़ी पैट्रोनेज दिया गया. और उस पैट्रोनेज में उन्होंने काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप की. इवन एट दैट टाइम जो इस्लामिक वर्ल्ड था इट वाज टू मच कनेक्टेड विथ अदर कल्चर एज वेल, वेरी ओपन टू द लर्निंग्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. फॉर एग्जाम्पल अरब जो खलीफ हुआ करते थे, दे वर लर्निंग फ्रॉम द पर्सिया, दे वर लर्निंग, दे हैड काफ़ी उनके पास प्रिजर्व्ड नॉलेज मटेरियल था इन टेक्स्ट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ आर्काइव्स, इन
इन टर्म्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट जो ग्रीक और रोमन से प्रिजर्व किए गए थे। साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया और चाइना से भी ये लोग कंटिन्यूअस एक्सचेंज में थे, ट्रेड में थे। एक्सचेंज केवल ट्रेड का टर्म्स में नहीं बल्कि नॉलेज का एक्सचेंज हुआ करता था। इंडिया से ऋषि महर्षि लोग भी बगदाद जाया करते थे एंड दे वर इंगेजिंग विद द पीपल इन द अरब, तो ताकि अच्छे से साइंस, टेक्नोलॉजी, थियोलॉजी, रिलीजन, फिलॉसफी, इन सब पे एक ओपन डिस्कशन, एक क्रिटिकल अप्रोच में हुआ करता था अब्बासी खलीफत में। तो अब्बासी खलीफत में लर्निंग को काफ़ी पैट्रनेज दिया गया और इससे क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर जो डेवलप होता है अब्बासी खलीफत में, इट वाज बगदाद। बगदाद में एक हाउस ऑफ विजडम ही था, लाइक इंस्टीट्यूट था, एक सेंटर था जिसे हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। उसने स्कॉलरशिप प्रमोट किया। साथ ही साथ यहाँ पर एक मेल्टिंग पॉइंट था कि ग्रीक से, रोम से, इंडिया के स्कॉलर्स और उनके वर्क्स को यहाँ पर कंपाइल किया गया और उस पर लर्निंग स्टार्ट की गई। इस तरीके से साइंस, रिलीजन और एक्सप्लोरेशन पर काफ़ी एक्सटेंसिवली काम किया, जिसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया ज्योग्राफिकल थिंकिंग और नॉलेज को। आगे हम आते हैं जो सोर्स ऑफ अदब ज्योग्राफिकल थाट क्या है। मीन्स जो अदब ज्योग्राफिकल थाट ऐसे थोड़ी कि ठीक है जो लोग अदब का अपना तो कंट्रीब्यूशन था ही था, बट दे हैव सम इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सिविलाइजेशन एज वेल। कुछ अलग सभ्यताओं का भी उन पर बड़ा प्रभाव था। फॉर एग्जाम्पल टॉलमी की ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था अरब स्कॉलर पे। इवन टॉलमी की ज्योग्राफी और टॉलमी का जो मैप था इसी को रिफ़ाइन किया अल इदरसी ने। इन सब लोगों ने इसको काफ़ी रिफ़ाइन किया और जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर और एडवांस फॉर्म ऑफ मैपिंग स्टार्ट हो गई। इसके अलावा ग्रीक, पर्सिया और इंडियन नॉलेज भी अडॉप्ट किए गए। साथ ही साथ इनके टाइम में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई, एक्यूरेसी इम्प्रूव हो गई। जो ग्रिड पैटर्न था और जो पर्टिकुलर लोकेशन था इस पर एक्यूरेसी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। साथ ही साथ चूँकि इनके टाइम में हम देखते हैं इब्न बतूता हो गया, इब्न खालदून हो गया, ये सब वॉन्डरर्स थे। ये सब काफ़ी लंबे वॉयजेस एक्सप्लोरेशन करते थे, दूर दूर तक भ्रमण करने जाते थे और हर सभ्यता संस्कृति के बारे में काफ़ी डिटेल्ड इंक्वायरी लिया करते थे। इवन देयर वर सम पीपल जो कि दूसरे सभ्यताओं में जाकर वहाँ की लैंग्वेज, ऐसा कहा जाता है इब्न बतूता के साथ, ही लर्न हिंदी, संस्कृत एज वेल टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन फिलॉसफी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिलीजन एज वेल। तो टेलॉग में काफ़ी वाइटल सोर्सेज जो डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट सिविलाइजेशंस के थे उसको एक्सप्लोर किया और उसको ज्योग्राफिकल थिंकिंग और इंक्वायरी में यूज किया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं तो कि जो इस्लामिक टेक्स्ट थे उस समय के रीजनल और वर्ल्ड व्यू को कहीं ना कहीं शेप किया करते थे कंटेम्प्रेरी। तो अरब ज्योग्राफिकल थॉट इट वाज नॉट अ स्टैंड अलोन सेपरेट सिलोड स्कूल ऑफ थॉट, इट had impact on other civilization as well as it was much inspired from other civilization जैसे ग्रीक, रोम, पर्सिया एंड इंडियन स्कूल ऑफ थॉट। कुछ अब स्कॉलर वाइज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, एक एक स्कॉलर करके देखेंगे। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कॉलर फ्रॉम अरब स्कूल ऑफ थॉट इज़ अल ख्वारीन। ये 19th सेंचुरी स्कॉलर थे। इन्होंने अरब वर्ल्ड में सबसे अर्लीस्ट मैप को विकसित किया। साथ ही साथ इन्होंने उस मैप पर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कंसेप्ट को एंट्रा किया। इनका जो नॉलेज था ग्रीक, जैसे कि ग्रीक वर्क्स, फॉर एग्जांपल ग्रीक वर्क में टॉलमी, ग्रीक वर्क में टॉलमी, हेरोडोटस हो गए, हिकैटियस हो गए, उनसे इंस्पायर्ड था। पर्शियन स्कॉलर से इंस्पायर्ड था। साथ ही साथ इंडिया के भी नॉलेज सिस्टम से भी काफ़ी इंस्पायर्ड था। इनकी किताब है, किताब का नाम है किताब सूरत अल अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। उसमें काफ़ी ज्योग्राफिकल इंक्वायरी वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ज्योग्राफिकल नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं इस वर्क की। किताब सूरत अल अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, और एडवांस अर्थमेटिकल ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी को बुनियादी तौर पे ये इस्टेब्लिश करते हैं अरब सोसाइटी में। अगले इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स थे अल इदरिसी। ही वॉज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट ज्योग्राफर इन अरब स्कूल ऑफ थॉट। इन्होंने एक टेबुला रोगरीना क्रिएट किया, एक डिटेल्ड वर्ड मैप जिसको लैटिन ट्रांसलेशन में टेबुला या स्पेनिश ट्रांसलेशन में
क्योंकि अल अदीसी ही बिलोंग टू स्पेन, लगभग स्पेन से बिलोंग करते थे। तो टेबुला रगरीना एक डिटेल वर्ड मैप प्रेजेंट किया। एक स्पेनिश जोग्राफर थे जिनका नाम था नॉर्मन, एक इम्परर थे जिनका नाम था नॉर्मन किंग रोजर द सेकंड, उन्होंने इनको पैट्रोनाइज किया था और इन्होंने टेबुला रोजरीना एक डिटेल्ड मैप प्रेजेंट किया। इस मैप का यूज करके काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल स्पेन के राजा द्वारा कई वॉयजेस को स्पॉन्सर किया गया। वो इसी मैप को यूज करके कोस्टल रीजन में या अफ्रीका के रीजन में ट्रेवलर्स आए और काफ़ी एक्सप्लोरेशंस किया। साथ ही साथ अपने इस वर्क के जरिए इन्होंने कॉन्टिनेंट और क्लाइमेटिक जोन का डिस्क्रिप्शन दिया। तो इन्होंने क्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड किया, उसका डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया। इन्होंने फर्स्ट हैंड ट्रेवल अकाउंट, इनका जो ट्रेवल अकाउंट था इट वाज फर्स्ट हैंड, तो इसलिए काफ़ी हाईली एक्यूरेट ट्रेवल अकाउंट हुआ करता था। ये खुद भी जाके ट्रेवल किया करते थे, फिर नॉलेज को एक्यूमुलेट करते थे और ज्योग्राफिकल टेक्स्ट या नॉलेज को प्रोड्यूस किया करते थे। इन्होंने इस प्रकार से अपने वर्क से इन्होंने ज्योग्राफिकल जो ग्लोबल ज्योग्राफिकल नॉलेज था उसको काफ़ी इम्प्रूव किया। अगला इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर था इब्न बतूता। इब्न बतूता 14th सेंचुरी में का जोग्राफर था। इन्होंने अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, चाइना ऐसे ढेर सारी कंट्री को ट्रेवल किया। मोहम्मद गजनी जब इंडिया में भी ये आया और इंडिया में का भी काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेवल किया और इसकी एक किताब का नाम है रिल्हा था, जिस पे जो अकाउंट्स थे उन्होंने डिटेल्ड अकाउंट प्रेजेंट किया अपने पूरे ट्रेवल का, जो अफ्रीका का ट्रेवल किया, मिडिल ईस्ट का ट्रेवल किया, इंडिया का ट्रेवल किया, उन सब ट्रेवल का इन्होंने एक डिटेल्ड इंक्वायरी प्रेजेंट किया। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इंडिया में था। MBT मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके टाइम में इंडिया में आया था, अगर मैं एक्यूरेट हूँ तो। इसने काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया डिफरेंट ट्रेड रूट्स का जो उस टाइम एग्जिस्ट किया करते थे, जैसे सिल्क रूट हो गया, अरब कैसे ट्रेड किया करते थे किस रास्ते से इंडिया के साथ, या फिर पर्शियंस कैसे चाइना के साथ ट्रेड किया करते थे, कौन से रूट्स थे उस रूट को डिस्कवर किया। साथ ही साथ जो उस रूट्स पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ आते थे उनका डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया, कल्चर उनके डिस्क्रिप्शन, वहाँ सोसाइटी और कल्चर को इन्होंने प्रेजेंट किया अपने जोग्राफिकल टेक्स्ट के जरिए। साथ ही साथ इनका जो अकाउंट है वो मिडिवल जोग्राफी को भी रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम ट्रेड कॉमर्स कैसा था, कल्चर सिविलाइजेशंस कैसे थे, लैंग्वेज लिटरेचर कैसा था, जोग्राफिकल थॉट इंक्वायरीज कैसी थी, उन सब पे डिटेल्ड जोग्राफिकल व्यू पॉइंट प्रेजेंट करता है ये इब्न बतूता का किताब रिल्हा। साथ ही साथ इन्होंने ग्लोबल कल्चर इकोनॉमिक कनेक्शन को अपने रूट्स, सिटीज़ और कल्चर्स के जरिए दर्शाया। अगला इंपॉर्टेंट जोग्राफर आता है अल मुक़द्दिस जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफर था। इसने रीजनल क्लासिफिकेशन जोग्राफी का प्रेजेंट किया। इसने जोग्राफी रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए, जिस रीजन को डिस्क्राइब करता था उसके क्लाइमेट, इकॉनमी और कल्चर के एंगल को ट्रेवल करता था। इसने एक किताब लिखी, इसके किताब का नाम था अहसान अल तकासिम, बेस्ट डिवीजन ऑफ द रीजन। तो पूरे रीजन को इसने डिवाइड कर दिया, पूरे वर्ल्ड जितना इसको पता था और उस सबको उन्होंने डिवाइड कर दिया और उसके आधार पर सभी रीजन के क्लाइमेट, इकॉनमी और कल्चर की इन्होंने स्टडी किया। इन्होंने एक एडवांस सिस्टम ऑफ जोग्राफिकल एनालिसिस भी इंट्रोड्यूस किया। नोटेड लैंग्वेज और कस्टम कंटेम्प्रेरी जोग्राफिकल रीजन में जो एग्जिस्ट करते थे, जहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज जो थी, जितना इनके सर्वे एरिया में या फील्ड एरिया में मिला, उन सब का इन्होंने काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया। इब्न खालदून एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकर थे। इब्न खालदून की किताब है मुकद्दिमा, यहाँ पर नहीं है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट किताब मुकद्दिमा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं मुकद्दिमा के जरिए हिस्ट्री, सोसाइटी और जोग्राफी को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया। इन्होंने इन्हें फर्स्ट इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट माना जाता है। इन्होंने बताया कैसे किसी भी जगह पर जो क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, किसी भी जगह के जो क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस वहाँ के सोसाइटी, कल्चर, इकॉनमी पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं उसको बताया। साथ ही साथ इन्होंने क्लाइमेट का जो इम्पोर्टेंट रोल है सिविलाइजेशन मतलब कल्चर के डेवलपमेंट में, माइग्रेशन में, ठीक है, कल्चर के डेवलपमेंट में, माइग्रेशन में, इन सब पे क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट का, उस चीज़ को अपने मुकद्दिमा वर्क से डिस्क्राइब किया। इन्होंने सभ्यताओं के विकास की साइक्लिक थ्योरी बोली कि सभ्यता
सभ्यता की शुरुआत होती है, सभ्यता अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचता है, फिर सभ्यता का पतन होता है। इस प्रकार के और फिर एक नई सभ्यता का उदय होता है। तो इस प्रकार साइक्लिक थ्योरी ऑफ सिविलाइजेशन इन्होंने दिया और इनका काम लेटर यूरोपियन और ज्योग्राफिकल थॉट को भी प्रेजेंट करता है। ऐसे बहुत से बाद में तो इन्होंने जियोपॉलिटिकल थॉट जो बाद में डेवलप हुए, कैसे सभ्यताएँ बनती हैं, उसके ऊपर दूसरा लाइक एक साइकिल चलता है कि एक सभ्यता विकसित है, फिर उस पर एक्सटीरियर इम्पैक्ट पड़ता है और वो क्या होता है, उसका पतन हो जाता है, एक नई सभ्यता का विकास होता है। तो इस चीज़ पे इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया और ये वर्क इनका मुकदमा जो वर्क है बहुत फेमस है, मुकदमा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स किए गए अरब के द्वारा, मैपिंग टेक्निक्स और कार्टोग्राफी में काम किए गए। अरब स्कॉलर्स ने काफ़ी प्रिसाइज मैप बनाना चालू कर दिया। इन्होंने ग्रिड सिस्टम को इवन ग्रीक और रोमन से भी एक्यूरेट प्रेजेंट करना चालू कर दिया। इनके टाइम में एस्ट्रोनॉमी काफ़ी इंप्रूव हो गई, एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन और उसका लोकेशन और पोजीशनिंग पे काफ़ी काम किया इन्होंने। टॉलमिक मैप जो था उसको और इम्प्रोवाइज किया और नए डेटा फीड करके नई लोकेशन को भी इन्होंने ऐड किया। इस प्रकार से इन्होंने मैथमेटिकल और डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी को इंटीग्रेट किया अपने कार्टोग्राफिकल मेथड से। मैथमेटिकल और डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी को काफ़ी इंटीग्रेट किया। क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इनके टाइम में काफ़ी इम्पैक्ट रहा। तो इनके टाइम में कई स्कॉलर्स ने, चाहे वो खवारिन हो चाहे इर्दिसी हो, ऐसे डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या किया कि जो वर्ड था उसको क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया, एरिड, सेमी एरिड या कोल्ड रीजन में डिवाइड किया। अरिस्टोटल की क्लाइमेटिक थ्योरी से बड़े प्रभावित थे लोग। ये दर्शाता है कि अरिस्टोटल के जो क्लाइमेटिक थ्योरी थे इससे बड़े प्रभावित थे, क्योंकि ये इन्होंने डेजर्ट की, रिवर्स की, माउंटेन्स की सब कुछ स्टडी किया। जैसे मानसून को इन्होंने बताया, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट एक ज्योग्राफर हैं जिनका नाम है तो इब्न बतूता, इब्न खालदून, इन सब लोगों ने भी मानसून सिस्टम को बताया, मानसून सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसमें सीजनल चेंजेस कैसे आते हैं। इन सब पे ढेर सारा काम किया। साथ ही साथ इन्होंने अर्ली इन्वायरमेंटल साइंस में ऐसे बहुत से ज्योग्राफर्स थे उसमें जिन्होंने रिवर पे काम किया, सैलिनिटी पे काम किया, फिर रैनफॉल पे, प्रेसिपिटेशन पे कॉल किया। तो डिफरेंट एरियाज़ में इन्होंने काम किया। नेविगेशन और मैरीटाइम ज्योग्राफी का बेशक शुरुआत हुआ। एडवांस नेविगेशनल टूल्स जैसे एस्ट्रोलैब और कंपास का यूज़ काफ़ी एक्सटेंसिव हो गया अरब ज्योग्राफी में, तो काफ़ी इसका यूज़ देखने को मिलता है। साथ ही साथ नए मैरीटाइम रूट्स विकसित किए गए जिससे कि डिफरेंट कल्चर्स और सोसाइटीज़ जुड़ा करती थी। फॉर एग्जांपल जो अरबियन सी है जो इंडिया का, इंडियन कोस्टल रीजन में, तो अरब सी के जरिए नेविगेशन होना स्टार्ट हो गया। तो पर्शिया से या अरब से, अफ्रीकन कोस्ट से, सोमालिया कोस्ट से लोग कोस्टल रीजन को पकड़े इंडिया आ जाया करते थे। ओशन करेंट का डिस्क्रिप्शन किया, बिकॉज कि चूँकि जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका की जब बात करते हैं तो अफ्रीका से जोड़ने का जो पूरा रीजन है वहाँ पर ओशन करेंट और विंड पैटर्न की स्टडी किया, ताकि जो नेविगेशन हो उसको और इजी किया जा सके। अर्बन एक्सप्लोरर जो थे उन्होंने ज्योग्राफिकल नॉलेज को और एक्सपैंड किया। साथ ही साथ एक एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और नेविगेशन स्टार्ट हुआ। अरब इन्फ्लुएंस ऑन यूरोपियन ज्योग्राफी क्या था? अरब नॉलेज जो था वो धीरे धीरे क्या होता है कि ट्रांसमिट करता है यूरोप में। जैसे जैसे डार्क एज ख़त्म होता है, नई साइंटिफिक थिंकिंग स्टार्ट होती है यूरोप में, साइंटिफिक रिवोल्यूशंस आते हैं, चाहे वो न्यूटन्स के वर्क हो, गैलीलियो के वर्क्स हो, कोपर्निकस के वर्क्स हो। तो ये कहीं ना कहीं अरब जो नॉलेज था, जो थॉट था, वो धीरे धीरे ट्रांसमिट होता है यूरोप में, और यूरोप में अरब वर्क के भी ट्रांसलेशंस किए जाते हैं। और इनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं, अरब स्कॉलर्स का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं वहाँ पर रेनेसां के कार्टोग्राफर जैसे कि मार्केटर हो गया, इन पे पड़ता है। इन्होंने नई प्लेसेस के नए नाम और टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। अरब इन्फ्लुएंस अरब ज्योग्राफर्स ने उनको बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश, लैटिन या जो भी यूरोपियन लैंग्वेजेस थी उसमें। तो इस प्रकार से जो अर्ली मॉडर्न नेविगेशन और एक्सप्लोरेशन है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अरब से ही होती है, और स्पेन हो गया, ग्रीक हो गया, या जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इनके द्वारा उसको स्पॉन्सर किया जाने लगा। इस प्रकार से इन्होंने कहीं ना कहीं ग्लोबल ज्योग्राफी स्टडीज़ की फाउंडेशन ले डाउन की। रोल ऑफ ज्योग्राफी इन
इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या था, जोग्राफ़ी का जो लिंक है रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, किबला डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी कहीं ना कहीं जोग्राफिकल स्टडीज़ पे दिलाई थी पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। इस्लामिक वर्ल्ड में चूँकि एरिड रीजन और डेजर्ट रीजन हुआ करता था, तो वहाँ पर अर्बन प्लानिंग आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हो, इट वॉज सोली टेक्निक बेस्ड ऑन जोग्राफिकल इंक्वायरीज एंड नॉलेज पे ही बेस्ड था। साथ ही साथ साइंटिफिक एडवांसमेंट जो इस्लामिक वर्ल्ड में कंटेम्प्रेरी देखे गए, उस सब उसमें कहीं ना कहीं जोग्राफी का इंपॉर्टेंट रोल था। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो जो अरब की जोग्राफ़ी थी कंटेम्प्रेरी, एक मिडिल ईस्ट की जोग्राफ़ी को शेप किया करती थी। कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जोग्राफ़ी ने मिडिल ईस्ट की सिविलाइजेशन और कल्चर को डेवलप करने के लिए। अरब जो ट्रेवल अकाउंट्स थे उनके सिग्निफिकेंट क्या थे, जैसा कि बताया इब्न बतूता, अल-इदरसी, ये सब ट्रेवलर्स थे। तो ये ट्रेवल क्या करते थे, डिफरेंट सिटीज़, पीपल, इन्वायरमेंट, इकोनॉमीज़ से इंटरेक्ट हुआ करते थे, दे वर गोइंग थ्रू। तो उससे क्या होता था, दे हैड डिटेल्ड स्टोरी एंड टेक्स्ट एंड नॉलेज अबाउट दोस्त, और उसको उन्होंने अपने वर्क्स में पुट किया। तो जिससे काफ़ी डॉक्यूमेंटेड हमें टेक्स्ट मिलते हैं सिटी, पीपल और इकोनॉमीज़ के ऊपर। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट यूरोपियन ट्रैवलर्स निकले, जैसे मार्को पोलो, उनको भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। इब्न बतूता के, अल-इदरसी के जो वॉयसेस थे, इन्होंने कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी यूरोपियन स्कॉलर्स को या फिर ट्रैवलर्स को भी इन्फ्लुएंस किया। इनके ज़रिए जो इनके वर्क्स थे, इन्होंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जितने कल्चर्स थे उनका कंपैरिजन भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट करना चालू कर दिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, सोसाइटी। इन सब के कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी कल्चर्स के होना स्टार्ट हो गए। और क्योंकि इतना डिटेल्ड इंक्वायरी लोग ट्रैवल पे, वॉयजेस पे जा के इतना डेटा कलेक्ट किए ह्यूमन और फिजिकल एस्पेक्ट पे, कि इथनोग्राफी, हिस्टोरिकल जोग्राफी भी कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई। मतलब जो इथनोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करना स्टार्ट हो गया। मतलब ऐतिहासिक जोग्राफी भी, पहले क्या था अरब में, अब क्या अरब में, भविष्य में क्या होगा, तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ मिडल ट्रेड रूट्स जो थे उसका भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है अरब जो ट्रेवलर्स थे उनके अकाउंट्स में। सिल्क रोड और अरब जोग्राफी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि अरब स्कॉलर्स ने मैपिंग की और साथ ही साथ सिल्क रोड का अच्छा डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया। मेजर सिटी जैसे बगदाद, डेमास्कस, ये सब सिल्क रोड पे आया करते थे, एंड दे वर वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सिल्क रोड, जहाँ जिसके थ्रू ट्रेड और कॉमर्स हुआ करता था। साथ ही साथ सिल्क रूट वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूट ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चर एक्सचेंज, और इन सब की स्टडीज़ से कहीं ना कहीं एशिया और यूरोप के कंटेम्प्रेरी ट्रेड कनेक्शंस, कल्चर कनेक्शन, उसको भी बताता है। ट्रेड कनेक्शन और कल्चर कनेक्शंस को भी बताता है। और बाद में ये सब वर्क्स जो थे, दे हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन यूरोपियन कार्टोग्राफी एज वेल एज चाइनीज़ कार्टोग्राफी। अरब जोग्राफिकल थॉट से हमें क्या लेसन मिलता है? पहला चीज़ क्या है कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रेस किया एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन पे काफ़ी काम किया। चीज़ों को ऐसे ही नहीं थे, क्योंकि यूरोप में वी वर नोइंग कि डार्क एज था और एक थियोलॉजिकल जोग्राफी स्टार्ट हो गई, तो कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं हुआ करती थी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो हर चीज़ को डिफाइन और डिसाइड किया करते थे, व्हाट इज़ द फैक्ट। लेकिन इनके टाइम में काफ़ी, स्पेशली अब्बासी खलीफत के टाइम में, जो देयर वाज एकेडमिक लिबर्टी दैट टाइम, तो इससे ये हुआ कि एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन बड़ा अच्छा हो पाया, जिससे ये हुआ कि काफ़ी अच्छा नॉलेज प्रोडक्शन हुआ। डिफरेंट कल्चर्स का एक्सप्लोरेशन किया गया, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर किया गया, ट्रैवल किया गया, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोड्यूस हुआ डिफरेंट सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक सेटिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एक इंटीग्रेटेड डाइवर्स कल्चर नॉलेज सोर्स क्रिएट किया गया अरब जोग्राफिकल थॉट के जरिए। साथ ही साथ जैसा कि बताया, अल-इदरसी और ऐसे डिफरेंट जोग्राफर के द्वारा एडवांस कार्टोग्राफिक टेक्निक डेवलप की गई, जो काफ़ी समय तक यूज में रही। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर काफ़ी काम किया गया, रिवर के ऊपर इराक में, चाहे फिर वो अरब में डेजर्ट थे उन पे काम करना, कोल्ड रीजन पे भी काम किया गया। तो ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, मानसून पे, विंड पैटर्न पे, इस पे डिटेल काम किए गए। और इन्होंने इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा एक
कंट्रीब्यूट किया ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज को। इस टाइम में बताया कि जैसे कि एक फ्री एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हुआ करता था। इंडियन चाइनीज़ स्कॉलर वर सिटिंग देयर इन बगदाद और डिस्कस कर रहे हैं ऑन द टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स, रिलीजन, फिलोसफी, साइंस, मेटलर्जी, जोग्राफी, तो इस सब पर डिस्कस कर रहे थे। अदब जोग्राफर की जो स्टडी थी उनका प्रिजर्वेशन कैसे हुआ, तो जो ऐसा देखने को मिलता है यूरोप में जो मेडिवल अरबिक टेक्स्ट थे उसका ट्रांसलेशन किया गया डिफरेंट वर्ड में, इवन इंडिया में, यूरोप में, हर जगह उसका ट्रांसलेशन किया गया। बाद में इसके अलावा जो मॉडर्न मिडिल ईस्टर्न स्टडीज़ थी उन्होंने काफ़ी वैल्यू किया अरब जोग्राफी को, और अरब जोग्राफिकल वर्क्स को एक हेरिटेज के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया या कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, दैट मीन्स प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। इनका ट्रांसलेशन तो ऑनगोइंग है, साथ ही साथ डिजिटल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल मैप को डिजिटाइज किया जा रहा है, उसको रखा जा रहा है रिकॉर्ड के फॉर्म में। मॉडर्न मिडिल ईस्टर्न स्टडी जो है वो वैल्यू करती है अरब जोग्राफी को। जो अरब जोग्राफिकल वर्क्स उनको हेरिटेज रिकॉग्नाइज किया गया अरब वर्ल्ड में, ये कहीं ना कहीं पास्ट जोग्राफिकल थॉट को प्रेजेंट एडवांसमेंट के साथ लिंक करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो समरी की बात करते हैं, तो समरी इस के कंट्रीब्यूशन जो है उसका समरी की बात करते हैं, तो अरब स्कॉलर्स ने जो उनके आसपास की सभ्यताएं थी या लाइक ग्रीक और रोमन स्कूल ऑफ थॉट जो था जोग्राफी का, उनके जो नॉलेज था, जोग्राफिकल नॉलेज था, उसको प्रिजर्व किया एंड लेटर ऑन एक्सपैंडेड इट। इनके मेजर एडवांसमेंट देखे गए कार्टोग्राफी, क्लाइमेट स्टडीज़ और एक्सप्लोरेशन में। साथ ही साथ एम्पिरिकल डेटा के साथ इन्होंने कल्चर और रिलीजन की इंसाइट दी, ऐसे नहीं कि विद बायसेस, एक एम्पिरिकल डाटा ट्रेवल करके, सर्वे करके, उसके आधार पर इन्होंने कल्चर और रिलीजियस इंसाइट दी। इसके अलावा इन्होंने रेनेसां ज्योग्राफी में काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। जो अरब वर्क्स हुआ करते थे, दे वर लेटर ऑन ट्रांसलेटेड इन यूरोपियन सिटीज़ लाइक रोम हुआ या फिर स्पेन में हुआ या फिर फ्रांस में हुआ, विच लेटर कंट्रीब्यूटेड टू द अराइवल ऑफ रेनेसां। रिलेवेंस जो है, रिलेवेंस इन मॉडर्न साइंटिफिक थॉट इसका है। फाइनल रिफ्लेक्शन ऑफ अरब जोग्राफिकल थॉट की बात करते हैं, तो अरब जोग्राफर्स थे, तो ग्रीको रोमन जो स्कूल था जोग्राफिकल थॉट का, और जो रेनेसां के टाइम में नया न्यू मॉडर्न जोग्राफी स्टार्ट हुई, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। साथ ही साथ इनके टाइम में ऐसा था कि इन्होंने मल्टी कल्चर नॉलेज को प्रोड्यूस किया एज वेल एज एक्सचेंज किया उसको। इन्होंने कहीं ना कहीं मेडिवल टाइम में जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहा था उसको एक्सेप्टेंस दिया, रिकॉग्निशन दिया, एंड लेटर ऑन एक्सपैंडेड इट। और ये इनके जो वर्क्स हैं, इट इज़ आल्सो टू सम एक्सटेंट अप्लीकेबल टू द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल स्टडीज़, और इन्होंने हिस्टोरिकल जोग्राफी को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल जोग्राफी। कुछ काम पढ़े जा सकते हैं, जैसे अल ख्वारी, अल एदेसी, इब्न बतूता, इनके ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्सेस हैं जहाँ से ये स्लाइड बनाई गई है। ठीक है, तो ये ओवरऑल दिस वाज द स्टोरी ऑफ अरब जोग्राफिकल थॉट। वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड डीलिंग विद द राइज ऑफ मॉडर्न जोग्राफी एंड some prominent school of thought like German and French. Thank you so much.